रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मध्य पूर्व का आसमान असामान्य रूप से शांत था। लेकिन अचानक इजराइल के एक हाईटेक रडार स्टेशन पर एक चेतावनी अलर्ट दिखाई दिया। स्क्रीन पर तेज गति से आगे बढ़ती कई चमकती हुई बिंदु दिखाई देने लगी। पहले तो रडार ऑपरेटरों को लगा कि ये शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सायरन बजने लगे। पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। लोगों के मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन संदेश आया, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। कुछ ही पलों में आसमान में कई तेज रोशनी दिखाई देने लगी और फिर जोरदार धमाकों की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मिसाइलें आसमान में टकरा रही थीं। कुछ मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थीं। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मध्य पूर्व में एक नया युद्ध शुरू हो गया है? लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत उस रात से नहीं हुई थी। ये कहानी कई दशकों पहले शुरू हुई थी। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद देश में एक नई सरकार बनी। इस बदलाव के बाद ईरान और अमेरिका के संबंध अचानक बहुत खराब हो गए। इसी समय इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये तनाव दुश्मनी में बदल गया। आने वाले वर्षों में कई घटनाएं हुई जिन्होंने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। इजराइल को हमेशा ये डर रहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इस पर भरोसा नहीं करते थे। इसी वजह से दोनों देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। कई बार साइबर हमले हुए, कई बार वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें हुई, कई बार गुप्त सैन्य ऑपरेशन हुए। इन घटनाओं के कारण तनाव लगातार बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हालात को और खतरनाक बना दिया। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अचानक ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में कई सैनिक घायल हुए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित समूह थे। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले की योजना बनाई। ये एक गुप्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम शामिल थे। रात के अंधेरे में कई विमान हवा में उड़ान भर चुके थे। उनका लक्ष्य था ईरान के कई सैन्य ठिकाने। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया ताकि ईरान तुरंत जवाब ना दे सके। कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। कई सैन्य ठिकानों पर विस्फोट हुए। कुछ मिसाइल बेस और सैन्य सुविधाएं नष्ट हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी सेना ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। इनका लक्ष्य था इजराइल के सैन्य ठिकाने और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। आसमान में एक अद्भुत लेकिन खतरनाक दृश्य दिखाई देने लगा। मिसाइलें हवा में टकरा रही थीं। इंटरसेप्टर मिसाइलें तेजी से दुश्मन मिसाइलों को नष्ट कर रही थीं। लेकिन कुछ मिसाइलें फिर भी जमीन तक पहुंच गईं। कई जगहों पर इमारतों को नुकसान हुआ। लोग डर के माहौल में जीने लगे। अब यह संघर्ष एक खुला युद्ध बन चुका था। इस युद्ध का असर केवल इन 3 देशों तक सीमित नहीं था। पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया, क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग मौजूद हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित हो गया।
कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए। इस युद्ध का एक और खतरनाक पहलू भी सामने आया, साइबर युद्ध। रिपोर्ट्स के अनुसार कई सरकारी वेबसाइटों और ऊर्जा नेटवर्क पर साइबर हमले हुए। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि आधुनिक युद्ध अब केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, बिजली ग्रिड और संचार प्रणाली भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं।